प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद एक बार फिर से इतिहास रचने की प्लानिंग में है। एक लैंडमार्क प्रपोजल तैयार करने जा रहा है यूपी बोर्ड, जो कि स्टेट एजुकेशन सिस्टम में दो बड़े बदलाव लेके आ रहा है और शायद ये जरूरी जल्द से जल्द पूरा हो भी। देखिए, खिलाड़ियों के लिए उनकी मेहनत का फल मिलेगा, बल्कि यहाँ पर अब इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए भी प्लस पॉइंट है, यानी कि दोनों के लिए ही काफ़ी मौके हैं। स्पोर्ट्स में दिलचस्पी आप रखते हैं, अगर आप भी स्पोर्ट्स के ही स्टूडेंट हैं, तो बोनस मार्क्स मिलना अब आपके लिए तय है। नियम काफ़ी फायदेमंद होने वाले हैं आपके लिए यूपी बोर्ड में। देखिए, प्रस्ताव के मुताबिक अब अगर कोई स्टूडेंट स्पोर्ट्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है या फिर रैंक अगर अच्छी खासी लेके आते हैं, तो उसे मार्क्स में अलग अलग कैटेगरीज में रखा जाता है और ये यहाँ पर बोनस का सबसे बड़ा खेल होगा। जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट किसी स्पोर्ट कंपटीशन में पहला या दूसरा या तीसरा, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों ही रैंक अगर ले आते हैं, तो तीनों के लिए अलग रूल्स है, यानी कि 5 बोनस पॉइंट मिलेंगे अलग से। और नेशनल लेवल पर अगर आपने खेली है, अगर तो पार्टिसिपेशन अगर आपने किया है, तो 7 मार्क्स पक्के हैं। और वहीं आपने अगर मेडल्स जीते हैं तो 10 बोनस पॉइंट आपके खाते में होंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत है इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर्स के लिए, जहां पर सिर्फ पार्टिसिपेट करने पे 15 मार्क्स, और ये कंपटीशन लेवल काफ़ी हाई होगा क्योंकि यहाँ पे पूरे 15 से लेकर 20 मार्क्स का बोनस पॉइंट इनको मिलने जा रहा है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके पीछे पूरा मामला क्या है। देखिए, बोनस मार्क्स किसी को मिलेंगे तो किसी को नहीं मिलेंगे, लेकिन फ़ायदे ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेंगे जिन्होंने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि SGFI की कंपटीशन में भाग लिया हो। इसके लिए स्टूडेंट के पास 10th एंड 12th दोनों के ही एग्जाम पहले से ही स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि सबसे मेन एग्जामिनेशन के साथ साथ आपका स्पोर्ट सर्टिफिकेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। स्टूडेंट्स अभी भी जो 9th एंड 11th में हैं, वो भी स्पोर्ट्स में हिस्सा अगर ले रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मौका है, उन्हें भी इन मार्क्स का काफ़ी फायदा होने वाला है बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि 10th और 12th में उनको मिलने जाएंगे। इससे खिलाड़ियों को मार्क्स की चिंता भी करनी नहीं होगी और साथ ही वो अपने खेल को आराम से एंजॉय भी कर सकते हैं, ज़्यादा फोकस भी उस पर कर सकते हैं। और इन सब के अलावा यूपी बोर्ड ने अब सबसे बड़ा पॉइंट, यानी कि इंटरमीडिएट जो कि 12वीं कक्षा वालों के स्टूडेंट्स के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम का मौका देने भी जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सारे बेनिफिट हैं। अब तक के नियम बड़े अलग थे, लेकिन उसके हिसाब से अब हाई स्कूल यानी कि 10th के स्टूडेंट्स भी किसी एक सब्जेक्ट में अगर वो फेल होते हैं, तो यहाँ पर मार्क्स बदलने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्जाम वो भी दे सकते हैं। बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने भी जरूर इस बात पे बयां किया है और साथ ही प्रस्ताव भेजा जरूर है, जो कि 12वीं के स्टूडेंट्स को भी अब ये मौका मिलने जा रहा है, यानी कि 10वीं 12वीं बोर्ड वालों के लिए, जो कि यूपी बोर्ड के रहेंगे, उनके लिए ये पूरी तरीके से खेल बदलने वाला मामला है, यानी कि गेम चेंजर पॉइंट है। जैसे ही ये पूरी चीज़ें प्रस्ताव के साथ मंजूरी मिल जाएगी, तो बोर्ड इस साल की ये पूरी कंपार्टमेंटल और इम्प्रूवमेंट एग्जाम के शेड्यूल जारी कर देगा। इससे उन सभी हज़ारों स्टूडेंट्स को बड़ी राहत भी मिलेगी जो थोड़े से मार्क्स यानी महज कुछ मार्क्स के पीछे रह जाते हैं या फिर वो पीछे रह जाते हैं फेल के द्वारा। तो देखिए, अब ये मामला एकदम अलग है। अब आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेवल बढ़ते जा रहे हैं। आपके लिए बोनस पॉइंट के साथ साथ जैसे कुछ बेनिफिट्स है, वो भी अब ऐड ऑन हो गए, यानी कि अब अगले साल से जब आप यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे तो कुछ नए अवतार में देंगे, क्योंकि अब ये अवतार बदलने जा रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या ये जितने भी बेनिफिट्स हैं ये आपके लिए कितने वैल्यूएबल होने वाले हैं? ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोनस पॉइंट सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि आपके लिए 7, 5 और ऐसे नहीं पूरे 20 तक आपको बोनस मार्क्स मिलने जाएंगे। एक मार्क्स की काफ़ी वैल्यू होती है, और अगर इस तरीके से बोनस मिले और साथ ही 10th 12th वालों दोनों को ही काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिले, तो वो एक बोर्ड परीक्षा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा।